नाउ दिस इज चैप्टर 8 स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर में बेटा हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैटर क्या होती है एक्चुअल में और उसकी स्टेट्स क्या होती हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, उन सभी के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी पूरे संसार में बेटा ऐसी कोई भी चीज़, पूरे संसार में ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास कुछ मास है और जो कुछ स्पेस एक्वायर करती है, क्या कहलाती है? मैटर। यानी एनीथिंग इनटू द होल वर्ल्ड विच कंटेन्स सम मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। यानी एनीथिंग, कोई भी चीज़, हमारे पूरे संसार में कोई भी चीज़ हो जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस को एक्वायर करते हो, मैटर कहलाती है। जैसे बेटा हमारे घरों में बेंच है, चेयर है, टेबल है, फैन है, वॉच है, क्लियर ना? ऑल ऑफ थिंग्स आर द, जो टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ऑल ऑफ दीज आर द मैटर। सारी की सारी क्या बेटा? मैटर है। पूरे संसार में बेटा ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ मास है एंड जो कुछ स्पेस एक्वायर करती है, वो क्या कहलाती है? मैटर। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैटर। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैटर। सारे के सारे ऑब्जेक्ट किससे बने हुए होते हैं? मैटर से। ऑल ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैटर। किससे बने हुए हैं भाई? मैटर से बने हुए हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल्स। मैटर जो किससे बनी हुई बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई, जिनको आप क्या बोलते हो? मॉलिक्यूल्स। यानी जितनी भी मैटर हमारे पूरे संसार में प्रेजेंट है, कोई भी मैटर है, वे सारी की सारी चीजें किनसे बनी हुई बेटा? मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। दीज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इतने छोटे हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। यानी आप इनको अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। दोबारा ध्यान दे बेटा इस बात के ऊपर कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स। यानी मैटर जिन चीजों से बनी हुई है वो काफी छोटी पार्टिकल्स है, नोन एज मॉलिक्यूल्स, जिनको आप मॉलिक्यूल के नाम से जानते हो। दीज मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल। ये मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। आप इनको अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद दीज मॉलिक्यूल्स आर फर्दर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसके बाद जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स से कंपोज होकर बने हुए होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? एटम्स। यानी दीज मॉलिक्यूल्स आर फर्दर कंपोज्ड बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम। यानी मॉलिक्यूल सिर्फ छोटा पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? एटम। एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, देयरफॉर आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी एटम क्या होते हैं बेटा? इसका मतलब मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट है, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम्स। क्या कहलाती हैं? एटम। देयरफॉर आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इनको क्या बोलते हैं? मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। यानी बेटा मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? हमारे एटम्स कहलाते हैं। On the basis of arrangement of molecules in a substance, we can categorize substance into solid, liquid और gas। यानी इन्होंने बताया बच्चे कि मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पे, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पे एक सबस्टांस को कैटेगराइज किया गया। किसके अंदर? 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलिए अब इनके बारे में स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन क्या है भाई? हमारे सॉलिड्स। सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड साइज। तो सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, साइज भी क्या होता है? फिक्स। यानी दे हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट साइज। द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड। यानी जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं बेटा, उनके अंदर जो फोर्सेज होते हैं ना, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण सॉलिड की डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट साइज होता है, इनका वॉल्यूम भी क्या होता है? डेफिनाइट होता है। रीजन क्या बताया? बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, उनके बीच के जो फोर्सेज हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ड्यू टू दिस, इस कारण से, द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स में भी हार्ड, सॉलिड हार्ड भी हो सकते हैं बेटा, क्योंकि मैं बताया सॉलिड हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, डिपेंड करता है बेटा उनके बॉन्डिंग के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो सॉलिड्स में भी हार्ड, फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टोन, पत्थर है बेटा, टेबल है, चेयर है, इस प्रकार से एटसेट्रा। और दे में भी सॉफ्ट, और वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लाइक पेपर, पाउडर, क्लोथ, जो हमारे कपड़े पहनते हैं बेटा, एटसेट्रा। तो यानी सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज द हार्ड, अनदर वन इज द सॉफ्ट। तो हार्ड सॉलिड भी होते हैं लाइक बेंच, चेयर, टेबल, फैन एटसेट्रा, और सॉलिड सॉफ्ट भी होते हैं बेटा। सॉफ्ट कैसे बेटा? जैसे पेपर है, पाउडर है, क्लोथ है, इस प्रकार से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच इज नोन एज द लिक्विड। हम बात करें अब लिक्विड की। आपको बता दूं बेटा, लिक्विड डू नॉट हैव ए फिक्स शेप एंड साइज बट दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम।
लिक्विड का बेटा जो शेप और साइज है वो फिक्स नहीं होते, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। मान लिया आपने 1 लीटर का कोई कैन ले लिया, उसमें वाटर डाल दिया आपने, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। एक्चुअल में जो लिक्विड होता है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, लेकिन जिस कंटेनर में आप किसी लिक्विड को डालोगे ना, तो उस कंटेनर की शेप को ये एक्वायर कर लेते हैं। मान लिया अगर आप इसको बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी की शेप हो जाएगी, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप हो जाएगी, किसी मग के अंदर डालोगे मग वाली शेप, किसी जग में डालोगे जग वाली शेप बेटा, किसी और स्फेरिकल कंटेनर में डालोगे तो स्फेरिकल वाली शेप। दैट मीन्स लिक्विड की कोई डेफिनाइट साइज शेप नहीं होती, बट जिस कंटेनर में आप जिस प्रकार के शेप फॉर्मेशन कंटेनर में आप डालोगे ना, उसी शेप को ये एक्वायर कर देते हैं। दे टेक प्लेस द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड और केप्ट, यानी जिस कंटेनर में आप इनको रखोगे वही शेप ये एक्वायर कर लेते हैं। अनलाइक सॉलिड, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के अंदर वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। सॉलिड के अंदर तो क्या था बेटा, बिल्कुल पास पास थे, क्लोजली पैक्ड थे, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड की बजाय क्या होता है, कम होता है। दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रादर देन सॉलिड, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, सॉलिड से क्या होता है, थोड़ा कम होता है बेटा। दैट इज वाई, अच्छा, दिस रिजल्ट इन फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, यही कारण है जो बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, दे कैन इजीली मूव, वो आसानी से मूव करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वो आसानी से मूव करते हैं बेटा। दैट इज वाई लिक्विड कैन फ्लो इजीली, इसी कारण से जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बॉन्डिंग क्या होती है, कमजोर होती है। उस कमजोर बॉन्डिंग के कारण देयर पार्टिकल्स कैन इजीली फ्लो। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम विच कैन बी मेजर्ड आल्सो, और इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स, हम पढ़ चुके हैं अभी अभी। वाटर, पेट्रोल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क आर सम लिक्विड, लिक्विड के एग्जाम्पल क्या बेटा, जैसे वाटर है, हमारा पेट्रोल है, सॉफ्ट ड्रिंक है, मिल्क है, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। तो अभी हमने करंटली 2 टॉपिक किए, हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हमने मैटर पढ़ा, मैटर की फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या स्टडी किया कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो मैटर होती है ना, उसको क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। हमने पहला पार्ट क्या पढ़ा, सॉलिड के बारे में बेटा, दूसरा पार्ट क्या पढ़ा हमने, लिक्विड के बारे में, एंड थर्ड वन पार्ट इज नोन एज द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं इसको, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। चलिए, दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।